साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से साइंस की जो सीरीज चल रही है, उसको आज हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा पार्ट नंबर 16वां रहने वाला है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि हम आपको यहाँ पर साइंस के इम्पोर्टेंट जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए जो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पर इन क्लासों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और आपको प्रत्येक क्लास के अंदर यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी रेलवे परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ट्यूशनों की क्लास चल रही है। और जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए जो भी कंटिन्यू यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर आपको हमारे इस चैनल पे, अगर आपको हमारी इस क्लास के अंदर किसी भी साइंस के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो भी आपके डाउट्स होंगे क्वेश्चन में, वो सभी आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके मध्य क्या रहने वाला है। देखिए, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है, आपकी ह्यूमरस अस्थि, तो ये आपकी प्यारे साथियों अग्र भुजा में पाई जाती है। यानी कि जो आपकी ह्यूमरस अस्थि है, वो आपकी कहाँ पे पाई जाती है, आपकी अग्र भुजा में। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको नहीं चलना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया प्यारे साथियों, कि किस रुधिर वर्ग में दो एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी कि देखिए, आपके एंटीजन भी आपसे पूछ सकता है, और आपके एंटीबॉडी भी पूछ सकता है ब्लड के अंदर। ठीक है, रुधिर वर्ग के अंदर आपको पता होगा रुधिर वर्ग आपके कितने होते हैं। रुधिर वर्गों की संख्या आपकी 4 होती है, ए बी ओ और आपका ए और आपका बी। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप, यानी कि रुधिर वर्ग, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस रुधिर वर्ग में दो एंटीबॉडी पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है ब्लड ग्रुप ओ में। किसमें पाई जाती है, ब्लड ग्रुप ओ में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वारदाता। क्या होता है आपका स्वारदाता, यानी कि वो अपना जो ब्लड है सभी को दे सकता है। यानी कि जो भी हमारे ब्लड ग्रुप ओ वाले कैंडिडेट होते हैं, वो सभी अपना, यानी वो अपना जो ब्लड ग्रुप है सभी को दे सकते हैं। कौन, ब्लड ग्रुप ओ वाले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य के पैर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है, वो किस टाइप की होती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठोस होती है, खोखली होती है, ये या आपकी मतलब एक कील के टाइप की होती है, कीलक होती है, तो किस टाइप की होती है आपकी मनुष्य की जो पैर की जो हड्डियां होती है। तो सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आपकी पैर की हड्डियां होती है, ठीक से, तो आपकी जो पैर की हड्डियां होती है, वो आपकी अंदर से खोखली होती है। बाहर से तो हमें प्रतीत ऐसी होती है मजबूत है, लेकिन अंदर से उनका जो आवरण होता है, वो आपका किस टाइप का होता है, खोखला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपकी पैर की हड्डियां होती है, वो आपकी किसकी होती है, आपकी खोखली होती है। ठीक है, जैसे भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऑपरेशन करते हैं, तो जो आपकी रोड डलती है वो किस में डलती है, यानी कि पैर की आपकी हड्डी किस टाइप की होती है, आपकी खोखली। लेकिन खोखली के अंदर आपकी रोड डलती है, इस वजह से हमारी हड्डियां होती है आपस में जुड़ पाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो किस ब्लड ग्रुप में आपकी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो ये आपकी ए बी में नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती आपकी एंटीबॉडी, आपकी ब्लड ग्रुप ए बी में। अगर बात करें किस वर्ग में दो एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी ब्लड ग्रुप ओ में। ठीक है, यानी कि इन छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप से, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो तो सब एग्जामिनर की इच्छा होती है, आपसे क्वेश्चन किस टाइप से वो पूछ ले। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो बेसिक बातें होती है, उन सभी को आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो टीबिया नामक जो हड्डी है, वो आपकी कहाँ पे पाई जाती है, आपकी पैरों में, यानी कि आपकी जांग से नीचे, यानी कहाँ पाई जाती है, आपकी पैरों में। यानी कि सॉरी सॉरी सॉरी, यानी कि जो टीबिया नामक जो आपकी हड्डी होती है, वो आपकी सॉरी टांग में ही पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, आपकी टांग में। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, यानी कि देखिए,
यानी कि जो यहाँ तो हमारी हो जाएगी फीमर की हड्डी, ठीक है? लेकिन जो हमारे फीमर से हड्डी अगली जो पार्ट होता है शरीर का, इस यहाँ पे हमारी 2-2 हड्डियाँ शुरू हो जाती है। यानी कि इनमें से एक जो हड्डी होती है पैरों में, वो आपकी होती है टिबिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आरएच फैक्टर का पता लगाने वाले वैज्ञानिक आपके 2 हैं, ठीक है? एक तो आपके हो जाएंगे लैंड स्टीनर, जिन्होंने ब्लड का यहाँ पर वर्गीकरण भी किया था, आपको पढ़ा भी होगा आपने 10th क्लास में, ठीक है? और आपका दूसरे कौन हो जाएंगे? आपकी वीएनर ने। यानी मतलब आरएच फैक्टर का पता सबसे पहले किस जंतु में पता लगाया आरएच फैक्टर का पता? तो ये आपका बंदर में, यानी कि बंदर में आपका आरएच फैक्टर सबसे पहले खोजा गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है? कौन सा बंदर था आपका? मैकाका बंदर। इसको भी ध्यान में रखना, कौन सा बंदर था प्यारे साथियों? आपका मैकाका बंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को प्यारे साथियों शेयर भी करते रहिए, ताकि जो भी प्यारे साथी हमारे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी है एक अच्छे स्तर से उनको देखने को मिलती रहे। प्यारे साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये आपकी होती है जांग की हड्डी। किसकी होती है प्यारे साथियों? जांग की हड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? अभी आपको मैंने बताया था, तो कौन है आपके रक्त समूह के खोजकर्ता? तो ये आपके हो जाएंगे लैंड स्टीनर। कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? लैंड स्टीनर। प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। आपको इन छोटी-छोटी जो बातें हैं, आपको बहुत बार बोलता हूँ मैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। यानी कि देखिए, हमारे शरीर में सबसे कठोर यानी क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं, सभी को पता है। यानी कि सबसे मजबूत भी होते हैं और सबसे आपके स्थायी भी होते हैं, यानी कठोर होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। यानी कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। यानी किस वजह से जो हमारे दांत होते हैं और हमारी जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है? देखिए, किस वजह से होती है? तो ये आपकी होती है कैल्शियम और आपको फास्फोरस। यानी कि आपकी कैल्शियम और आपकी फास्फोरस की वजह से हमारी हड्डियां और दांत कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। इसी वजह से जब हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो जो हमारे डॉक्टर हैं हमें किसकी परामर्श देते हैं? हमारी कैल्शियम की गोलियों की। यानी कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा आप यूज करिए। जिस चीज के अंदर कैल्शियम और आयरन होता है, उसमें हमारी जो हड्डियां होती है वो शरीर की मजबूती प्रदान करती है। इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां का सेवन करना चाहिए। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? प्यारे साथियों, आपकी करती है डब्ल्यूबीसी। कौन करती है? आपकी डब्ल्यूबीसी, यानी कि आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन करती हैं? आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक तरीके से। यानी कि देखिए, जैसे हम बाल्यावस्था में रहते हैं तो हमारे जो शरीर के सभी अंग क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जो शरीर के जो ज्यादातर जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो अपना काम करना स्लो कर देते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, तो हमारी जो एक स्टेज ऐसी आती, कौन सी? वृद्धावस्था, यानी कि हमारा बुढ़ापा। यानी कि वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। यानी कि कैल्शियम की कमी होने लगती है, इस वजह से हड्डियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। इसी वजह से उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। किनको? वृद्ध व्यक्तियों को, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? यानी कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया था। यानी कि जो आपकी न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है वो मानव के रक्त में ही सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है? और अगर बात करें सबसे कम डब्ल्यूबीसी मानव रक्त में कौन सी पाई जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, कौन सी पाई जाती है? आपकी बेसोफिल्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? तो ये आपका होता है कैल्शियम फास्फेट।
कौन सा होता है आपका कैल्शियम फास्फेट। अगर बात करें शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है, वो भी आपको मैंने बताया था, थोड़ा और बता देता हूँ, ये आपकी हो जाएगी जबड़े की अस्थि। अगर बात करें जबड़े की अस्थि, अगर जबड़े में से खून निकलना आपका प्रारंभ हो जाता है तो किसकी कमी होती है, तो ये आपकी होती है विटामिन सी की कमी, जिसका रासायनिक नाम आपका क्या है, रेटिफिरोल। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, एस्कोर्बिक एसिड। क्या है इसका रासायनिक नाम आपका, एस्कोर्बिक एसिड है, ठीक है। रेटिफिरोल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। सफेद रक्त का कण का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है आपका ये, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। यानी कि जो आपकी शरीर में जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है और आपका जो लिम्फोसाइड होता है, यानी कि शरीर में दो आपकी देखिए डब्ल्यूबीसी और आपका लिम्फोसाइड, ये आपका क्या करते हैं शरीर के अंदर, जो भी हमारे शरीर में जो भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं तो उनसे लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कौन, डब्ल्यूबीसी और आपका लिम्फोसाइट, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो दो बार विकसित होते हैं, यानी कि दो बार, यानी कि टूटकर दोबारा विकसित होना। जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में दो बार दांत कब विकसित होते हैं, तो ये आपके होते हैं 20, यानी कि आपके 20 वर्ष में, यानी कि 20, यानी कि सॉरी 20 वर्ष नहीं, टोटल आपके 20 दांत होते हैं दो, जो आपके दो बार विकसित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए उच्च 49 यानी कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगी, संख्या बढ़ेगी घटेगी या एक जैसी रहेगी, या उनका आकार घटेगा या बढ़ेगा। तो प्यारे साथियों क्या होगा, उनकी संख्या है बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिए आपने डाइजेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। देखिए हमारा भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी मुख से, और जो भोजन का जो अंतिम जो पार्ट्स होता है, यानी कि जो हमारा निकलता है मलद्वार, वो आपका लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। लेकिन जो भोजन का जो अधिकांश जो आपका अवशोषण होता है, यानी जो पाचन होता है, पचाने का काम कौन करता है, वो आपकी करती है छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत। अगर बात करें छोटी आंत की लंबाई की, तो ये आपकी हो जाएगी 6 से 7 मीटर। कितनी हो जाएगी, 6 से 7 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में, बेसिक नॉलेज। देखिए छोटी आंत तो क्या करती है, हमारे भोजन को जो अधिकांश भाग है उसको पचाने का कार्य करती है। देखिए अमाशय, अमाशय में क्या होता है हमारा HCl अम्ल। क्या होता है HCl अम्ल, आपने पढ़ा भी होगा। जो हमारा HCl अम्ल है, अगर बात करें इसके पीएच मान की, यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है, 0, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल, ठीक है। देखिए हमारा सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl, जो कि हमारा अमाशय में पाया जाता है। हमारा अमाशय में क्या होता है, भोजन 2 से 3 घंटे रुकता है, उसको यहाँ पे पचाने का काम कौन करता है, अमाशय। उसके बाद हमारा भोजन आगे चलता है और प्रोसेस में आता है। इसी वजह से जो हमारा भोजन लास्ट तक सबसे ज्यादा पचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, छोटी आंत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो आरबीसी का जो उत्पादन है ये आपका होता है अस्थि मज्जा में। किसमें होता है आपका, अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। अभी आपको मैंने बताया था कहाँ से प्रारंभ होती है, आपकी मुख से, यानी कि आपकी मुंह से। हम पहले भोजन कहाँ करते हैं, पहले हम भोजन को पहले मुंह में तो डालते हैं, ऐसा थोड़ी है सीधा ही पच जाता है भोजन हमारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आपकी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है अस्थि मज्जा में। यानी कि आपका अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, किनका, आपकी आरबीसी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों, ये आपका होता है टाइलिन। किसकी वजह से होता है आपका, टाइलिन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है आरबीसी का जीवन काल, तो ये आपका होता है कितना, सभी को पता होगा आपको, 120 दिन, यानी कि 3 महीना।
कितना हो जाएगा आप सॉरी 3 नहीं 4 मंथ, कितना हो जाएगा आपका 4 मंथ यानी कि 120 दिन आरबीसी का जीवन काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है हिस्सा? देखिए आंत आपकी हो जाएंगी, ठीक है। यकृत आपके शरीर में पाया जाता है, ठीक है। पित्ताशय भी आपका हो जाएगा यानी पित्त की थैली, लेकिन कॉर्निया है ये आपकी कहाँ पे होती है? आंखों में, और इसका संबंध पाचन तंत्र से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी कि मृत्यु घर कब्रिस्तान, तो किसको कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्लीहा। इसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर बात करें सबसे प्रबल सॉरी आरबीसी के निर्माण की, तो ये आपका कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। अगर बात करें आरबीसी के कब्रिस्तान की, ये आपका हो जाएगा प्लीहा। अगर बात करें आरबीसी के निर्माण की, ये आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों होते हैं? हमारे शरीर में एंजाइमों की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है प्यारे साथियों? क्यों होती है? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। यानी कि रासायनिक क्रियाओं के क्या होते हैं? उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि आपकी लाल रक्त कणिकाएं और आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कब्रिस्तान की, तो ये आपका हो जाएगा प्लीहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो ये आपका हो जाएगा रेनिन। कौन सा हो जाएगा? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताने वाला हूं मैं। देखिए कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यानी कि जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये आपकी जानी जाती है एंथ्रियोसाइट्स के नाम से। किसके नाम से जानी जाती हैं? आपकी एंथ्रियोसाइट्स के नाम से। अगर बात करें आपकी डब्ल्यूबीसी की यानी कि आपकी श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो ये आपकी जानी जाती हैं ल्यूकोसाइट्स के नाम से। यानी कि इन बातों को आपको भी ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो जो अधिकतम आपके जो पोषक तत्व हैं वो आपके कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये आपके छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। यानी कि अवशोषित करना, यानी कि हमारी छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अधिकांश भाग है वो अवशोषित होता है, जिनमें आपके पोषक तत्व हैं यानी कौन कौन से होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सभी आपके अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। देखिए आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपका क्या है? देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी कि हमारी जो लार होती है इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सभी को पता है, सभी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका पाया जाता है टाइलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथियों ये थे आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों में शेयर करें, ताकि जो भी साथी हमारे इस चैनल के माध्यम से बेसिक तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी एक अच्छे और एक एडवांस तरीके से उनको देखने को मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।